नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सालों पहले की बात है जब शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे और एक बार उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही और जैसे ये बात बाहर निकली, शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए और उन्होंने बाला साहेब से इस्तीफा न देने की बात कही। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ और दोनों बार बाला साहेब ठाकरे मजबूती के साथ शिवसेना में उभरे थे। शिवसेना की तर्ज पर क्या एनसीपी चीफ शरद पवार भी उतर आए हैं? क्योंकि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की बात कही और एक बार फिर एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं ठीक उसी तरीके से एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। गोलबंदी की जा रही है कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा न दें। लेकिन शरद पवार ने जो बात बीते दिनों कही थी कि कोई रोटी बहुत ज्यादा समय तक अगर तवे पर रखी रहती है तो उसके जलने का खतरा होता है, इसलिए रोटी को पलटना चाहिए। कयास ये लगाए गए कि वो महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, सत्ता के केंद्र में बैठे एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ही बात कर रहे थे और अपने ही अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे, जिसपे 1999 से लगातार अध्यक्ष पद की उस पोस्ट पर शरद पवार बने हुए हैं, जिससे अब 82 साल की उम्र में वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफा ठीक बाला साहब ठाकरे की उसी तर्ज पर है जिसमें वो इस्तीफा देकर मजबूती के साथ उभरे थे, या फिर इसके पीछे भी कुछ और रणनीति है? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अगर एनसीपी में शरद पवार नहीं होंगे तो अध्यक्ष बनेगा कौन? क्या उस अध्यक्ष का नाम अजीत पवार होगा या फिर सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी चीफ रहे शरद पवार की बेटी हैं, क्या वो बागडोर संभालेंगी? ये दो नाम तो प्रमुख तौर पर सामने हैं। नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अजीत पवार पिछले दिनों इस बात को बहुत ही मजबूती से कह चुके हैं कि वो 100% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक तरीके से यह देखा गया कि उन्होंने आलाकमान को यह संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सुप्रिया सुले क्या करेंगी? क्योंकि उत्तराधिकारी के तौर पर अभी तक शरद पवार ने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब जब बहुत ज्यादा बात उछली, लोग सड़कों पर उतर आए, ये मांग करने लगे कि इस्तीफा एनसीपी चीफ शरद पवार न दें, तो अब शरद पवार का यह कहना है और यह बात अजीत पवार के हवाले से की गई है कि 2 से 3 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है और 2-3 दिन बाद वो तय करेंगे कि वो एनसीपी चीफ बने रहेंगे या फिर नहीं। लेकिन इस पर सस्पेंस अभी लगातार बना हुआ है कि अगर शरद पवार नहीं तो अब कौन, सुप्रिया सुले या अजीत पवार? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।